छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, यस मैम। क्यों कहते हैं ऐसा? मैम पहले तो ये राइम करता है, हाँ, तो इसलिए, और हर क्षेत्र के लोगों के प्रति में अपने क्षेत्र के प्रति एक सद्भाव होता है, एक गर्व का भाव होता है, और इसलिए छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को ऐसा कहते हैं, छत्तीसगढ़िया सब। छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सबसे बढ़िया लगती हैं छत्तीसगढ़ के बारे में? पहला तो है मैम, वहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं, और इन जनरल कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, सामान्यतया ये देखने को नहीं मिलता कि उसके साथ कोई ठगी हो जाए, या हाँ कोई भी ऐसा, हेल्पफुल है काफ़ी नेचर में। दूसरा मैम, प्राकृतिक संसाधनों से विपुल क्षेत्र है, तो आप वहाँ पे हर प्रकार के जल जंगल जमीन सभी से मतलब जुड़ाव अपना महसूस करते हैं, तो ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है आपने शिखा रखी हुई है, चोटी रखी हुई है ना? क्या महत्व है शिखा का? मैम धार्मिक महत्व तो इसके अलग अलग बताते हैं, लेकिन मेरा कारण है कि मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगता है ऐसा रखना, हाँ। तो मैं इसमें कोई हार्म भी नहीं समझता हूँ, तो इसलिए मैंने रखा है। नहीं, पर इसका वैसे सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों रखते हैं? हाँ, सिग्निफिकेंस इसको मैम सहस्त्रार चक्र से जोड़ा जाता है, तो जो सहस्त्रार चक्र का लोकेशन है उसको पॉइंट आउट करने के लिए जब भी हम डे बाय डे वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हमें उसकी लोकेशन ध्यान हो और उसके मूल्य हमें पता हो कि हमें अपनी एनर्जी को अपने मूलाधार से सहस्त्रार्थ की ओर ट्रांसफर करना है, हमारे एक्शंस इस प्रकार से होने चाहिए, इसलिए रखा है। इतिहास में एक घटना थी जो शिखा से जुड़ी हुई है, कौन से धर्मगुरु थे जिन्होंने अपनी शिखा खोल दी थी जी किसी वंश का नाश करने के लिए? जी, ये चाणक्य ने धनानंद के खिलाफ, जब उनका अपमान किया गया धनानंद के दरबार में, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली और उन्होंने अपनी शिखा खोली थी कि मैं नंद वंश का नाश कर दूंगा। अभी आपने बताया कि आज के समय में बहुत से साहित्यकार हैं, बहुत से उपन्यास कहानी लेखक हैं जो इंजीनियर भी हैं। आप किन्हीं 4 साहित्यकारों के नाम बता सकते हैं जो जिनकी शिक्षा दीक्षा में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है? जी मैम, अभी तो मैं चेतन भगत को ही सोच पा रहा हूँ, हाँ। बट और भी है, लेकिन मैं अभी याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, कोई कवि जो बेसिकली इंजीनियर हैं पर वैसे कविता के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है उन्होंने? नहीं आता, कोई बात नहीं। आपने लिखा हुआ है कि आपकी माताजी बिजनेस करती हैं। जी किस चीज का बिजनेस करती हैं? मैम, वो बिजनेस के साथ उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड का भी ऑप्शन था। अच्छा। वो बच्चों को पढ़ाती हैं, छोटे बच्चों को ट्यूशन देती हैं वहाँ पर। अच्छा जी अच्छा अच्छा, ठीक है। ये घुमंतू तथा अर्ध घुमंतू जनजाति क्या है? मैम, मैं इससे फेमिलियर नहीं हूँ, आप नहीं परिचित हैं? वैसे तो छत्तीसगढ़ में काफी जनजातियां पाई जाती हैं ना? आप छत्तीसगढ़ की किन्हीं 5 जनजातियों के नाम और उनसे जुड़ी हुई कोई एक विशेषता बता सकते हैं? जी मैम, एक जनजाति है मैम, माड़िया जनजाति, जिसका बाइसन हॉर्न नृत्य है जो कि काफी फेमस है। वेरियर एल्विन ने उसे संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है। अच्छा। एक है गोंडी जनजाति, जो देश की सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी जनजाति है मैम कमार, ये एक पीवीटीजी है, छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। एक है उरांव जनजाति, उरांव जनजाति की भाषा है कुड़ुक। कुड़ुक भाषा कहना चाहिए कि आर्य भाषा और द्रविड़ भाषा दोनों परिवारों का सम्मिश्रण है, तो ये बड़ी इसकी खासियत है। और एक जनजाति में मैं बैगास को याद कर पा रहा हूँ, वे अपने मेडिसिन के लिए काफ़ी प्रचलित हैं, जो ट्राइबल मेडिसिन। मैम, जो जनजातीय समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि महिलाओं की स्थिति वहाँ पे ज़्यादा बेहतर है? जी मैम, ये तो मानना पड़ेगा कि मतलब जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर है। केवल एक इंडिकेटर को छोड़ दें, जो कि महिलाओं की शिक्षा का इंडिकेटर है, जहां वो लगभग 40% के अराउंड है जनजातीय महिलाओं में। अन्यथा बाकी सभी मामलों में वे लगभग समतामूलक समाज है उनका। जैसे कि उनके में एक प्रथा है, घोटुल की प्रथा, जिसके अंतर्गत वे अपने जीवन साथी को स्वयं चयनित करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके अलावा और कोई कारक है जिसके कारण महिलाओं की स्थिति बेहतर है वहाँ पर? यस मैम, एक कारण यह हो सकता है, जो मुझे लगता है कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण रिसोर्स की कमी होती है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि परिवार का हर सदस्य बराबर कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि रिसोर्स कम है, तो रिसोर्स के लिए निर्णय लेने के लिए भी सारे व्यक्ति बराबर निर्णय लें, तो ये कारण हो सकता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।